तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके 7 टाइप के डॉक्टर्स हो गए। 7 डॉक्टर्स के बाद अब हम बात करेंगे कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज की और डिग्री कोर्सेज की। बहुत सारी संभावनाएं हैं, असीमित संभावनाएं हैं। देखिए 8 नंबर पे ऊपर नोट किया हुआ है बीएससी नर्सिंग। बीएससी मीन्स बैचलर इन साइंस और नर्सिंग मीन्स जानते ही हो, यानी डिग्री कोर्स हो रहा है। नर्सिंग सर्विस में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक स्टेट लेवल टेस्ट लगता है। स्टेट लेवल टेस्ट में यदि आप क्लियर होते हो, रैंक आती है, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट होगी, जहां से आप बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे। 4 साल का ये कोर्स है। बीएससी नर्सिंग में जाने का दूसरा तरीका क्या है, ये है सेल्फ फाइनेंस पे निजी कॉलेजेज या किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप ये कोर्स कर सकते हैं। जब आप बीएससी नर्सिंग का टेस्ट पास आउट कर लोगे, उसके बाद आपको मेडिकल स्कूल, मेडिकल कॉलेज अलॉट होगी, जहां से आप 4 साल की बीएससी नर्सिंग करोगे। नर्सिंग करने के बाद कुछ ऑप्शंस हैं आपके सामने। नंबर 1 ये है, स्टाफ नर्स के रूप में आप रेलवे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअल में आरआरबी रेलवे बोर्ड एक एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाता है, उस एग्जाम के थ्रू वो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को स्टाफ नर्स के रूप में अपने यहाँ अपॉइंट करेगा। रेलवे का आप सभी लोग जानते हैं, अच्छा सैलरी पैकेज है। इसके बाद में चलते हैं नर्सिंग इंचार्ज का वर्क इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में आप कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग सुपरवाइजर की पोस्ट हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पब्लिक सेक्टर की जो नर्सिंग है, जो कंपाउंडरशिप है, उसमें आप बेरोक टोक जा सकेंगे। नेक्स्ट है क्लिनिकल। आगे बीएससी नर्सिंग के बाद में एमएससी नर्सिंग करके आप मेडिकल की क्लिनिकल रिसर्च लाइन में भी आगे जा सकते हैं। रिसर्च की खूब सारी संभावनाएं हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आगे आपको सैलरी वगैरह मिलेगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग का काम कर सकते हैं इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ सेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, बीएससी नर्सिंग के बाद देखिए 2 नर्सिंग कोर्सेज और हैं। नंबर 1 एम्स नर्सिंग और नंबर 2 मिलिट्री नर्सिंग। ये दोनों नर्सिंग कोर्सेज अपने आप में स्पेशल हैं। स्पेशल कैसे हैं, क्योंकि ये टेस्ट कम स्टडी एंड सर्विस का ऑप्शन आपको उपलब्ध करवाते हैं। अब ये ऐसा ऑप्शन है क्या, मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये एम्स और मिलिट्री सर्विस, ये दोनों डिपार्टमेंट्स एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं आफ्टर 12th पास आउट नर्सिंग कोर्स के लिए। यदि आप उसको क्लियर करते हो तो एम्स मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल्स और मिलिट्री सर्विसेज आपको सेलेक्ट करने के बाद अपने यहाँ पे नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाएंगी 4 साल का। ये जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, एम्स तो अपने 21 हॉस्पिटल हैं, एम्स मेडिकल हॉस्पिटल हैं, उनमें ये कोर्सेज करवाएंगी। और मिलिट्री की एक मेडिकल कॉलेज है, AFMC मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज में आपको ये कोर्स करवाया जाएगा। जब 4 साल के बाद कोर्स हो जाएगा, उसके बाद आपको वहीं पे एम्स में और मिलिट्री सर्विसेज में, आर्मी हॉस्पिटल्स में जॉब मिल जाएगा, सर्विस मिल जाएगी, सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, पैसा मिलना चालू हो जाएगा। अब देखिए कि स्पेशल कैसे हैं। खाली आपको एक टेस्ट क्लियर करना है। टेस्ट क्लियर होने पर पहले तो आपको स्टडी करवाएंगे, खर्चा या पैसा इन्वेस्टमेंट मिलिट्री का और एम्स का होगा। साथ में आप कुछ पैसा पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। स्टडी करवा रहे हैं, आपका खर्चा वहन कर रहे हैं, उसके बाद आपको ऑन गवर्नमेंट सर्विस रख रहे हैं। यानी आम के आम और गुठलियों के दाम, दोनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। अच्छी सर्विसेज हैं, अच्छी संभावनाएं हैं, अच्छा सैलरी पैकेज है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बी फार्मा, एम फार्मा। बीएससी नर्सिंग लेवल का ही उससे थोड़ी सी बेटर क्वालिटी का कोर्स है ये बी फार्मा, एम फार्मा, और बड़ा चैलेंजिंग कोर्स है। तो जैसा कि आजकल आप सभी लोग देख पा रहे हैं, कोरोना के चक्कर में, झंझट में हम फंसे हुए हैं। कोरोना का जंजाल चाइना ने स्टार्ट किया, अपने यहाँ क्लीन कर लिया और दुनिया के गले में ये हार डाल दिया।
इस कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं और इसी प्रभाव में बहुत सारी बहुराष्ट्रीय मेडिकल कंपनियां एक दूसरे के साथ दौड़ लगाने में व्यस्त हैं, बिजी हैं। किस पर्पज से वो एक दूसरे के साथ दौड़ लगा रही हैं? सभी कंपनियां चाह रही हैं कि कोरोना की वैक्सीन को सबसे पहले हम तैयार करें, कोरोना के टीके को पहले हम तैयार करें। और इसमें कुछ इंडियन कंपनियां भी हैं और आप जानते हैं इंडियन तो वैसे ही हमेशा अपर हैंड रहते हैं। तो कुछ इंडियन कंपनियां भी इस सीरीज में हैं जो जल्दी से जल्दी इस कोरोना के टीके को विकसित करने में लगी हुई हैं, वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं। अब देखिएगा ये वैक्सीन टीका बनता कैसे है। एक्चुअल में जो स्टूडेंट्स हैं बी फार्मा एम फार्मा के कोर्सेज करते हैं, उन स्टूडेंट्स को जो मेडिसिन कंपनियां हैं, दवा कंपनियां हैं, अपने यहाँ वर्क पे, रिसर्च वर्क पे, मैनेजमेंट के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए अपॉइंट करती हैं। अच्छी सैलरी, अच्छा पैसा मिलता है। वो लोग रिसर्च स्कॉलर, फार्मास्यूटिकल लोग किसी भी बैक्टीरिया पे केमिकल अप्लाई करते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं फॉर्मूला। उस केमिकल कॉम्बिनेशन को अप्लाई करने पर उन्हें पता चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया कौन से केमिकल से डिस्ट्रॉय हो रहा है। अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन बनाते हैं केमिकल्स के, वो सब डाल के वो चेक किया जाएगा किससे मरा और किससे बच गया। अब उनमें से एक अफेक्टिव 2 या 3 कॉम्बिनेशन अलग कर लिए जाएंगे। जो 2-3 कॉम्बिनेशन जो बैक्टीरिया को जल्दी या वायरस को जल्दी ख़त्म कर रहे थे, उनको फिर अप्लाई किया जाएगा जानवरों पे। अब जानवर पे चेक किया जाएगा कि इस पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ तो ठीक है, प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। साइड इफ़ेक्ट हो गया, जानवर को तकलीफ हो गई, तो फिर वो उस फॉर्मूले को वहीं पे कैंसिल करके वापस से शुरू वाली स्टेज में आएंगे। और अगर जानवर पे वो वर्क कर गया, उसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, बुजुर्ग पेशेंट्स पे उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट से, पेरेंट्स से, पेशेंट से, सभी से अनुमति ली जाएगी। जब पेशेंट एज्ड हो या ज़्यादा तंग हो, परेशान हो, तो वैसे भी परमिशन दे देते हैं। वो उन कंपनियों का सिस्टम है कैसे क्या करेंगे। तो उसके बाद वो ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई की जाएगी, चेकआउट किया जाएगा। यदि वो वहाँ पे काम कर गई, उन पेशेंट्स को उन्होंने कोई हानि नहीं पहुँचाई, तो उस मेडिसिन का वो फॉर्मूला केमिकल कॉम्बिनेशन लॉक कर दिया जाएगा। लॉक करने के बाद सर्टिफिकेशन होगा और फिर मार्केट में दवा को लॉन्च किया जाएगा। आप और हम सभी उस दवा का एक एक टीका लगाएंगे, तो आप बाहर जाकर खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए वो जो बी फार्मा एम फार्मा किया स्टूडेंट्स ने, उन्होंने इतनी लेबर, इतनी मेहनत की। पहले केमिकल कॉम्बिनेशन तैयार किया, उसके बाद उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद और आगे जाके अगले लेवल पे टेस्ट किया, सर्टिफिकेशन हुआ, उसके बाद फॉर्मूला तैयार हुआ। फिर कंपनी ने उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेडिसिन तैयार की, फिर वो जाके लॉन्च हुई। यानी कहने का मतलब इस सारे लंबे चौड़े काम के पीछे केवल कौन से स्टूडेंट्स हैं? बी फार्मा एम फार्मा स्टूडेंट्स। और आप जानते हैं इतनी अच्छी मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स को कंपनी भी अच्छा पैसा देगी, साथ में सुविधाएं भी देंगी। बहुत लंबा प्रोसेस इन्होंने काम में लिया है, तो इन स्टूडेंट्स को कंपनी टॉप क्लास सैलरी देगी, साथ में सुविधाएं उनको अच्छी देगी, ताकि उनका जो माइंड है ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सके और एक इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन, इफ़ेक्टिव फार्मूला तैयार हो सके। ये तो बात हुई उन लोगों के प्राइमरी जॉब की, सर्विसेज की। इसके अलावा वो कंपनी मैनेजमेंट का काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, तो वो उन्होंने जॉब किया दवा कंपनी में, फार्मास्यूटिकल का, रिसर्च स्कॉलर का, रिसर्च स्क्वाड मेंबर्स का, फार्मा। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसमें खूब सारी संभावनाएं हैं। देखिएगा, फार्मासिस्ट मीन्स दवा या मेडिसिन वितरण से रिलेटेड गवर्नमेंट की जो वितरण प्रणाली है, उसी में आपको ये जॉब मिलेगा। उसी का एक पद है, पोस्ट है, जॉब है फार्मासिस्ट। इसके अलावा ये जितनी भी दवाइयों का वितरण होता है, प्राइवेट गवर्नमेंट जितनी भी,
इन सभी के ऊपर गवर्नमेंट अपनी निगरानी रखने के लिए बंदे को अपॉइंट करती है, बंदे को सर्विस देती है। वो बंदा होगा ड्रग इंस्पेक्टर। वो सब जगह जाके चेकआउट करेगा कि सभी लोग। नेक्स्ट, इसके अलावा हम आगे चलते हैं, कुछ और टॉप क्लास टॉप क्वालिटी के कोर्सेज हैं। ये सारे डिग्री कोर्सेज हैं। नेक्स्ट है बीएससी ओटीटी। ओटीटी की देखो फुल फॉर्म देखिए क्या होगी। ओटीटी मीन्स ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, यानी किसी भी ऑपरेशन थिएटर में जो भी ऑपरेट होता है उसकी जो भी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारा वर्क कौन से लोगों का होगा, जिन स्टूडेंट्स ने ये बीएससी ओटीटी का कोर्स किया है। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों में आपको अच्छा स्कोप मिलेगा। ओटीटी के बाद नेक्स्ट देखिए, दो अलग स्पेसिफिक ब्रांचेज हैं, स्पेसिफिक कोर्सेज हैं। बीएससी कार्डियक। कार्डियक मीन्स हार्ट रिलेटेड है ये, यानी ये जो बीएससी कार्डियक जो लोग कोर्स करेंगे वो कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर हार्ट केयरिंग में कंसल्टेंट का काम, उसके अंडर सुपरवाइजर का काम कर सकेंगे। और सेम यही चीज़ है आपकी बीएससी न्यूरो कोर्स। न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कोर्स है। जो न्यूरो सर्जन होता है, नर्वस सिस्टम का डॉक्टर, उस डॉक्टर के अंडर जो लोग काम करेंगे असिस्टेंट के रूप में, सभी का कौन सा कोर्स होगा? बीएससी न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कोर्स होगा। यानी वो डॉक्टर तो नहीं बन पाएंगे लेकिन उससे कम भी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है बीएससी एमएलटी। बीएससी एमएलटी कोर्स है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी मेडिकल लैब टेक्नीशियन यहाँ से तैयार होंगे। लैब से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी वर्किंग से रिलेटेड काम होगा, आएगा इस एमएलटी कोर्स में। नेक्स्ट है बीएससी रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी। रेडियोलॉजी ये एक्सरे वगैरह होती हैं, ईसीजी वगैरह होती हैं, इन सभी के लिए जो टेक्नीशियन होंगे वो कौन से होंगे? बीएससी रेडियोलॉजी से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा जो कैंसर की प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है, इसका कुछ उपचार जो कॉमन उपचार किया जाता है वो है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। नेक्स्ट लास्ट में है, आगे है डीएमएलटी। डी मीन्स डिप्लोमा और एमएलटी मीन्स मेडिकल लैब टेक्नीशियन। डीएमएलटी हो गया, ये डिप्लोमा कोर्स है। एक्चुअल में आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो जांच लिखते हैं। जांच लिखने के बाद वो जांच जाएगी होने के लिए, उसका सैंपल जाएगा लैब में। लैब में जांच कौन करेगा? लैब में जांच की जाएगी लैब टेक्नीशियन द्वारा, और वो जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही डॉक्टर आपको आगे ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में वो जो लैब टेक्नीशियन है उसके लिए बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? डीएमएलटी का। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में अच्छी संभावनाएं हैं, अच्छे जॉब्स हैं। कुल मिला के बात की जाए, जॉब्स की बात की जाए, इतने सारे कोर्सेज हैं। यदि आप एक अच्छा कोर्स करेंगे तो इन दिस रीजन साइंस के फील्ड में कभी भी आपको बेरोजगारी नसीब नहीं होगी, नसीब में आनी भी नहीं चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं, इस फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में बात की जाए बेरोजगारी की, तो यदि आप एक अच्छा कोर्स करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तो बेरोजगारी की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल आपसे दूर चली जाएंगी। देखिए, यदि आपने अच्छी मेहनत की है, मेहनत के साथ ये कोर्सेज किए हैं, तो बेरोजगारी का कोई झंझट नहीं है। ये मेरा चैलेंज है। अगर आपने अच्छी मेहनत की, अच्छा कोर्स किया है, ऐसा मेडिकल कोर्स किया है, तो प्राइवेट सेक्टर आपको, गवर्नमेंट सेक्टर आपको हाथों हाथ लेगा और हाथों हाथ देगा। क्या? ये साथ में आप यदि मेडिकल सेक्टर में जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, तो इसमें पैसे के साथ साथ, सैलरी के साथ साथ मान सम्मान खूब है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ है ज़िंदगी। और ये ज़िंदगी की केयरिंग करते हैं ये सभी मेडिकल केयरिंग से रिलेटेड लोग, स्टूडेंट्स, डॉक्टर वगैरह। और वैसे इन सभी लोगों को तो धरती के देवदूत कहा जाता है। इसलिए अच्छे कोर्सेज हैं, सेवा की सेवा और मेवा का मेवा, यानी आपको खूब सारी दुआएं मिलेंगी और साथ में इनकम भी होगी आपकी अच्छी।
बेरोजगारी का नारा आपको नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए आप थोड़ा सा अपने माइंड को खोल के देखिएगा, आगे जाके बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स हमारे लिए खुला है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले काबिल बनने की ज़रूरत है। उस काबिल बने, उसके बाद हम कहीं पर भी जगह बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ एक कोर्स और रह गया, बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर ना बोल के यूँ कहा जाए कि एक एग्ज़ाम, नेशनल लेवल की एग्ज़ाम आयोजित की जाती है, ICAR, एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम है। जब आप इस एग्ज़ाम को क्लिक करेंगे तो आपको बीएससी के लिए कॉलेज अलॉट होंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की। वहाँ से आप एग्रीकल्चर में बीएससी कर पाएंगे और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बायोटेक फील्ड वगैरह और इससे रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं उनमें से अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप अपनी बीएससी को कंप्लीट कर पाएंगे। मैथमेटिक्स से स्टूडेंट्स और बायो स्टूडेंट्स, दोनों ही रीजन के स्टूडेंट्स ये कोर्सेज कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और सेलेक्ट हो गए इन कॉलेजेस से। आपने कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद आपके पास खूब सारी संभावनाएं होंगी इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। तो देखिए इस बीएससी वाले फील्ड में आपके पास क्या क्या संभावनाएं रहेंगी। यदि आप ICAR से अपनी बीएससी कंप्लीट करते हो, ICAR कंपटीशन के थ्रू जाके आप बीएससी करते हो कॉलेजेस से, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। जो फूड प्रोडक्शन सेंटर है, प्रोडक्शन सेंटर है, इसमें बेकरीज के आइटम वगैरह भी आते हैं, इनका प्रोडक्शन आता है, इनके ऊपर अप्लाइड केमिस्ट्री को यूज किया जाता है, अप्लाइड साइंस लगाई जाती है, दिन ब दिन इनकी नस्लों को सुधारा जाता है। जो हमारी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनके बीजों की नस्लों में सुधार किया जाता है, सुधार के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इसके अलावा कई कंपनियां तैयार हैं जो बीजों का प्रोडक्शन करती हैं, एक अच्छी नस्ल का बीज तैयार करती हैं, उसकी मार्केटिंग करती हैं, किसान के पास पहुंचाती हैं। तो कुल मिला के ये आपका जो इतना सारा घालमेल है, ये किसको नसीब होगा? ये वर्क कौन कर पाएंगे? जिन्होंने बीएससी की है वाया ICAR और AG से। पैसा अच्छा है, इसमें भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर दोनों अवेलेबल है, अच्छी सैलरी है। तो कुल मिला के ये तो मैंने आपको केवल कुछ एक कोर्सेज बताए हैं कि कुछ डॉक्टर बन गए 5-7 टाइप के और बाकी जो बच गए उन्होंने ये कोर्सेज कर लिए। अभी तो बहुत सारा और स्कोप है इनमें बाकी है, लेकिन ये अपनी जो क्लास है वो लंबी होगी, लेंदी होगी। बाद में फिर कभी जब हम आमने सामने बैठेंगे तो उस टाइम पे इनकी चर्चा और करेंगे और आपसे कुछ और संभावनाओं के बारे में बात करेंगे। आप डिसाइड कीजिए, डिसाइड करेंगे तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप ना कर सको। हर वो काम हम कर सकते हैं, केवल हमें डिसाइड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, कुल मिला के 5 साल का वक्त है। 5 साल में आप अच्छी मेहनत करोगे तो आपकी आगे की पूरी लाइफ VIP रहेगी। हमें पढ़ना कुछ ऐसा है, जज्बा कुछ ऐसा जगाना है कि हम कुछ वक्त बाद में हमारे पेरेंट्स के चेहरे की मुस्कान बन सकें, उन्हें आराम और सुख दे सकें, आत्मिक खुशी दे सकें और हम जो ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरतों को अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। कुछ लोग करते हैं ऐसे, सिटी लेवल में रहते हैं, सिटी कल्चर है जिनका, वो गांव डाणियों में आएंगे, कोई अच्छा सा जॉब कर रहा है तो गांव में आते ही वो अपने को इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे टाटा बिरला या अंबानी आया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।